हाय फ्रेंड्स, मैं स्वामीनंद सिंह और आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ें आती है, जैसे गारंटी एंड वारंटी में क्या डिफरेंस है, प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग बोलते हैं तुम हमारे साथ मार्केटिंग कर रहे हो, बट मार्केटिंग है क्या, क्या डिफरेंस है। सेल्स, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम वो सेल्समैन है, तो क्या करता है सेल्समैन है, तो कैसे सेल करता है। मार्केटिंग क्या करता है, तो मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें जो है स्किल्स होती है कि इंसान, नॉर्मल इंसान सबको जानना चाहिए। हमारे हर इंडियन को ये जानना चाहिए कि ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं क्या। हम नॉर्मली अपने जुबान से वर्ड को बोल तो देते हैं, बट हमें ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअली हमने उसका अर्थ क्या हुआ। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इसको जानना ज़रूरी है, और मैं इसी टाइप के टॉपिक्स पे काम करने वाला हूँ। और मैं कुछ आर्टिकल भी इस पे पढ़े हैं और उस पे काम कर रहे हैं। और आज का वीडियो जो है इसमें यही है कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं है। दोनों टोटली डिफरेंट हैं, दोनों का काम अलग है। यदि हम मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया को 2014 में 25 सितंबर 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। और इसका 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, हमारे वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा उद्देश्य था कि हमारे देश में बहुत ही बेरोजगारी है, इसको डिक्रीज कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए, या हमारे वहाँ एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, हमारे वहाँ रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। और जो इसका तीसरा उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारा जीडीपी है उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज कैसे किया जाए। जैसे अभी 2025 में हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने हमारी टारगेट रखी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसको 25% करना है हमारे जीडीपी में। तो इस टाइप का था। और जो लेकिन जो मेड इन इंडिया है वो केवल हमारे इंडियन ब्रांड को प्रदर्शित करता है, नथिंग एल्स। उसका अभी कोई काम नहीं है, वो यही प्रदर्शित करता है कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो इंडिया में बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका कंपनी है, स्वदेशी कंपनियां है, टीवीएस है, प्लस मान लीजिए अमूल है, बहुत बड़ा ब्रांड है, कुछ कपड़े के बहुत सारे ब्रांड हैं, प्लस हमारा ये अभी बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसके प्रोडक्ट सारे स्वदेशी हैं। तो ये सारे मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट हैं। जैसे ये प्रोडक्ट इंडियन में बने हैं, इंडिया में बने हैं, और उस पर मेड इन इंडिया लिख सकता है कंपनी। और ये जब सामान स्वदेशी कंपनियां जब मेड इन इंडिया लिखा होता है विदेशों में जाता है, तो वहाँ को उपभोक्ता जब देखा है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट टोटली इंडिया में बना हुआ है, ये इंडिया का प्रोडक्ट है। तो जो हमारा मेड इन इंडिया है वो केवल इंडियन ब्रांड को प्रदर्शित करता है। अब इसको दोनों को, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई बाइक बनानी है, और बाइक बनाने में हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम या तो उसके सारे पार्ट्स को मंगाएं, जैसे मान लीजिए उसके हैंडल को मंगाया, उसके व्हील को मंगाया, उसके फ्यूल टैंक को मंगाया, उसके सीट को मंगाया, उसके सारे पार्ट्स को मंगाया और अपने वहाँ उसको बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर, असेंबलिंग कर दिया, जोड़ दिया। या तो दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है, या तो उसको हम पहले R&D करेंगे, कैसा बाइक बनाना है, कैसे बनेगा, उसको डिजाइन करें, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करें, अलग अलग पार्ट्स को बनाएं, फिर उसको असेंबलिंग करें, फिर उसको सेल करें। तो ये 2 तरीक़ों से बन सकता है। पहला तरीका यह है कि हम उसके पार्ट्स को मंगाएं, यहाँ पे उसको असेंबलिंग कराएं और सेल करें। दूसरा ये हो सकता है कि हम उस पर सारे काम करें और उसको बनाएं और फिर उसको सेल करें। तो जो पहला हम काम कर रहे हैं, पार्ट्स को मंगा रहे हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत कर रहे हैं, और उस पर हम मेक इन इंडिया का टैग लगा के बेचते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ट्स आए, उसको हम जब मैन्युफैक्चरिंग, हम असेंबलिंग कराते हैं, तो उसमें एक लेबर, टेक्नीशियन और इंजीनियर की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।
तो इस तरह से इसका जो मोटो है, जो उसका 3 उद्देश्य था, वो इस तरह से कंप्लीट होता है कि हमारे वहाँ प्लांट कुछ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास कंपनियों के पास कुछ अभी नहीं है, केवल उनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ लैंड है और वो काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो ये कर सकते हैं कि चलो यार हम ये पार्ट्स मंगाते हैं और हमारे वहाँ कुछ लैंड पड़े हैं, वहाँ पे हम उसको असेंबलिंग करेंगे, कुछ लेबर लगाएंगे, असेंबलिंग करेंगे, बेचेंगे। या तो ये कर सकते हैं कि फिर कुछ दिनों के बाद वो R&D कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। तो पहला जो ये जो ध्येय है वो यही है कि मेक इन इंडिया का है कि हमारे वहाँ एटलीस्ट लोग बनाने वाले मिले, हमारे वहाँ प्रोडक्ट बनाने वाले मिले। लेकिन मेड इन इंडिया में क्या होता है, मेड इन इंडिया में प्रोडक्ट रेडी है, इंडियन प्रोडक्ट है, सारे काम यहाँ हुए हैं, तो उसमें हम उसको मेड इन इंडिया का टैग लगा के सेल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो जब हम मार्केट जाते हैं और तो सबसे पहले हमें ये बोलना चाहिए कि भाई हमें मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट दिखाओ। यदि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं है तो जो भी कंट्री आपको पसंद आता है, मेड इन US, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन रसिया, जो भी कंट्री का प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसका लीजिए। लेकिन यदि मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट अवेलेबल तो मेड इन इंडिया, उसके बाद यदि मेड इन इंडिया नहीं है तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं है तो जो आपको पसंद है उसको ले सकते हैं। लेकिन हमारा ध्येय सबसे पहले मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए होना चाहिए। तो और जो भी मेक इन इंडिया के तहत कंपनियां काम कर रही हैं वो आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया में ही जाएंगी। वो आने वाले दिनों में कम्प्लीटली यहाँ का ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हैं। वो धीरे धीरे अपना R&D डेवलप करेंगे, धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेंगे, कुछ दिनों के बाद कम्प्लीटली इंडियन प्रोडक्ट बनाएंगी और फिर वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो मेक इन इंडिया लाने का ध्येय यही है कि हमारे वहाँ जो स्वदेशी कंपनियां हैं उसको उसमें संख्या को कैसे बढ़ाया जाए और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ेगा भी। सो दोस्तों, हम लोगों को मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट लेना चाहिए और इस टाइप के वीडियो में और भी बनाने वाला हूँ और बनाता रहूँगा। अभी हमारा ये ध्येय है कि जो वारंटी एंड गारंटी, जैसे हम दुकान पे जाते हैं वो बोलता है दुकानदार की 2 इयर्स की वारंटी, हमें यही नहीं पता कि कवर क्या कर रहा है 2 इयर्स में। तो वारंटी गारंटी हर इंडियन को जानना चाहिए। तो इसके लिए एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं और आपको भी लगता है कि वो वीडियो मुझे भी देखना चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें। दोस्तों, ये आज हमारा वीडियो है। थैंक यू, बाय।